दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक हमारा जहन 2 लाख अल्फाज याद रखने की सलाहियत रखता है, 40 ज़बानों को सीख सकता है, यूनिवर्सिटी और दूसरे इदारों से दर्जनों डिग्रियों हासिल कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि स्कूलों में सबक तो पढ़ाया जाता है, बच्चों से मेहनत भी करवाई जाती है, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता कि मेहनत करनी कैसी है, सबक याद कैसे किए जाते हैं और उन्हें मेमोराइज़ कैसे किया जाता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, इस वीडियो में कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद वही काम या सबक जो आप घंटे लगाकर भी याद नहीं कर पाते थे, आपको 10 मिनट में 100% गारंटेड याद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस आप देख सकें। नंबर 1, स्टॉप मेमोराइजिंग एवरी सिंगल वर्ड। दोस्तों, आप जो कुछ भी याद करते हैं उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद करने की कोशिश ना करें, बल्कि एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसमें से कीवर्ड को सेलेक्ट करें, यानी जो अल्फाज अहम है या जिन अल्फाज को पढ़कर आपको पूरे पैराग्राफ की समझ आ जाती है, उन्हीं अल्फाज को याद रखने की कोशिश करें। दोस्तों, जैसे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं और आप फॉर एग्जांपल एक केमिस्ट्री का टॉपिक याद कर रहे हैं जैसे कंपाउंड एंड मिक्सचर, तो कंपाउंड एंड मिक्सचर के मुताबिक जितनी भी डिटेल आपकी बुक में लिखी हुई है उस तमाम डिटेल को याद करने के बजाय आप उस कंपाउंड एंड मिक्सचर के मुताबिक थोड़ा सा समझ जाएं, कंसेप्चुअली उन चीज़ों को देख लें। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम वही अल्फाज जो बुक के हैं आपने रट कर लिखने होते हैं। अगर आप कीवर्ड्स को सिलेक्ट करके उस चीज़ को समझ जाएं तो आप पूरा पैराग्राफ उस कीवर्ड्स को देखते और समझने के बाद आप लिख सकते हैं। या अगर एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ है तो आप उस पैराग्राफ के 3 से 4 जुमले बना लें, उन्हीं सेंटेंस को देखते हुए आप उस पूरे पैराग्राफ को लिख पाएंगे। इस तरीके से आप रट्टे से बच जाएंगे और आपकी एनर्जी और टाइम दोनों बच जाएंगे और आपका एनर्जी एंड टाइम बहुत कम लगेगा। स्टेप नंबर 2, आप जो कुछ भी याद करते हैं उनको ऊंचा बोलकर याद कर लिया करें। इसके पीछे माहिरीन की लॉजिक ये है कि जब आप ऊंचा पढ़ते हैं तो उससे आपको डबल फ़ायदा होता है, क्योंकि आप जो कुछ बोलते हैं वो आपके कान सुनते भी हैं। दूसरा ये कि जब आप ऊंचा बोलें तो ऊंचा बोलने वाला स्टाइल भी अपनाएं कि ये लगे जैसे कि आप वो सब्जेक्ट किसी को समझा रहे हैं, और समझाने के लिए जो तरीका जो मेथडोलॉजी आप यूज़ करते हैं उससे आपका जो लर्निंग पावर है वो बढ़ जाती है और आपकी स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं। नंबर 3, तो कोशिश करें कि रात को जब आप सबक याद कर रहे होते हैं तो सबक को याद करने के बाद फ़ौरन सो जाया करें। ये टिप्स माहिरीन इसलिए देते हैं कि जब आप सबक याद करते हैं तो पहले वो आपके शॉर्ट मेमोरी में स्टोर हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद जब आप सो जाते हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है, जिससे वो सबक आपको लंबे अरसे तक याद रहता है। सोने के दौरान आपका जिस्म सारे सिस्टम्स को फ्रेश करता है, जैसे पुराने सेल्स की फार्मेशन करनी है, नए सेल की जनरेशन करनी है, और यहाँ तक कि मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने वाला काम भी नींद में होता है। इसलिए अच्छी मेमोरी के लिए अच्छी नींद लेना ज़रूरी है, जो माहिरीन के मुताबिक एक नॉर्मल आदमी के लिए 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। दोस्तों, हमारा दिमाग मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रोसेस करता है। जैसे खुशगवार बातों को सुन के कुछ और तरह का एहसास पैदा होता है, लेकिन उदास बातें और तरह का एहसास और फीलिंग्स जनरेट करती हैं। यानी दिमाग के डिफरेंट हिस्से हैं जो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। इसी वजह से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, उससे तो हमें अच्छी फीलिंग्स आती हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट्स जिनमें हमें मज़ा नहीं आता वो आपको बोर कर देती हैं। दोस्तों, अगर दिमाग का एक हिस्सा ज़्यादा देर तक एक्टिव रहे तो इंसान उकता जाता है, बोर हो जाता है। इसलिए आप जब भी कोई सबक या किताब पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम 40 से 45 मिनट, और इस दौरान आप कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई वॉक कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, इवन के नमाज पढ़ सकते हैं। इस तरह थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद दिमाग का वो हिस्सा दोबारा से एक्टिव एंड फ्रेश हो जाता है जो आपके पढ़ाई के दौरान एक्टिव था, और इस तरीके से आपकी लर्निंग पावर बढ़ जाती है और आप अच्छी तरीके से चीज़ों को मेमोराइज या याद कर सकते हैं। स्टॉप मल्टीटास्किंग्स। दोस्तों, जिस तरह एक बुक के स्टार्ट पेज के ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स लिखे जाते हैं ताकि उसको ढूंढने में आपको आसानी हो, सेम इसी तरीके से हमारे घर के अंदर जो लाइब्रेरियाँ होती हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की बुक्स पड़ी हैं, उन बुक्स को ढूंढने में भी आपको आसानी होती है जब आपने उनको तरतीब से रखा हुआ होता। सेम इसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है ये उन कामों को अच्छे तरीके से मेमोराइज कर पाता है जब वो सारे काम डिसिप्लिन तरीके से हो रहे हों। यानी कहने का मतलब आप एक टाइम के ऊपर एक ही वर्क करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका 100% फोकस आपकी पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। इधर उधर की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाई के दौरान अपने मोबाइल को भी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप भी ओपन कर रखा है और म्यूज़िक भी साथ में सुन रहे हैं, तो आपका 100% फोकस अपनी पढ़ाई की तरफ नहीं हो पाएगा, जिससे वो चीज़ें आपको याद नहीं रह पाएंगी। तो कहने का मतलब एक वक्त में एक ही चीज़ पर फोकस करें और चीज़ों को डिसिप्लिन तरीके से करें। इस तरीके से आपकी लर्निंग पावर भी बढ़ेगी और चीज़ों को याद रखना भी आपके लिए आसान हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। थैंक यू सो मच।